जुलाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इन दिनों जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। खेतों में पानी भरने से न सिर्फ खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, बल्कि आगामी रबी सीजन की फसल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने रविवार को गांव बरार खेड़ा, बुआना, खरैटी, गढ़वाली खेड़ा, करेला, झमौला, मालवी और देवरड़ का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषिपाल भी मौजूद रहे। सांसद के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं सांसद को बताई। किसानों ने कहा कि जलभराव से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जुलाना क्षेत्र के 3 दर्जन से ज्यादा गांव जलभराव से बुरी तरह प्रभावित है। इनमें गांव मालवी और देवरड़ की स्थिति सबसे अधिक विकट है, जहां खेतों में लगभग 6 फुट तक पानी भरा हुआ है। सांसद ने कहा कि कपास, बाजरा और धान की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और हालात ऐसे हैं कि किसान गेहूं की बिजाई भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित गांवों में तुरंत विशेष गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हाँ, एक्शन साहब है, सतपाल ब्रह्मचारी बोल रहा भाई। मैं दोरड़ गांव में हूँ अभी। देवरड़ गांव है ना, दोरड़ बोल रहा मुझसे उसने। तो यहाँ 6 फुट पानी खेत में है। आपको मैं एक फोटो भेजूं अभी लाइव को, तो लाइव दिखाऊं। इतना 6 फुट पानी खड़ा गांव के चारों तरफ। एक मोटर है, बता। एक मोटर में कुछ होना नहीं। स्कूल में भी पानी है 4 फीट इस समय। देवरड़ जुलाने में देवरड़ है। और कोई चार्ज में 2-4 बड़ी मोटर लगाओ जो पानी निकलेगा यहाँ से, या ड्रेनेज सिस्टम का इसमें प्रस्ताव करो। ठीक, अभी यहाँ देवरड़ का मुआयना करके भाई इसमें लगवा दो। कल अगर कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूँ भाई। मोटर खरीदनी हो तो खरीद सकते हो। आगे न जाइए भाई, डूब जाएगा। उड़ानोले प्रधान जी, दोरड़ के हालात आपने देखे, किस प्रकार के, किस कदर दिखाई दिया? देखो भाई, जुलाना हल्का में सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था दोरड़ की है। यहाँ 3-4 गांव का पानी आता है और ये आपके सामने 6-6 फुट 8-8 फुट पानी खेत में है। इसका बिल्कुल अपने सामने, आप सामने थे। और मैंने एक्शन साहब से भी बात की है, डीसी से भी आज बात की है, एससी से भी बात हुई है, सब बिजली वालों से भी, सबसे बात करके सुबह से मैं आज यहाँ हूँ। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ हैं और कई हमारे जो साथी यहाँ की राजनीति और जनता की सेवा में रहते हैं, सब यहाँ साथ में हैं आज। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई व्यवस्था, लगभग मैं 30 से 32 गाँव में गया हूँ, कहीं कोई सरकारी तंत्र नहीं मिला। मैंने बुलाने के बाद जेई, एसडीओ वगैरह कुछ आए, लेकिन वो भी असहायता व्यक्त करते कि जी ऊपर से लोग कहते हैं पानी बंद करो, पानी बंद करो। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि वे गाँव में जहाँ पानी आ गया है उस पानी को निकालने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। सरकार ने पहले से ही अपने जिनकी कपास और बाजरे की और गेहूं, धान की फसल खराब हो चुकी है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपया किले के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया, क्योंकि दूसरी फसल भी मुश्किल दिखाई दे रही है। ये हालत खत्म हो गया। अगर पानी की ये जो निकासी हफ्ता 10 दिन में नहीं हुई तो निश्चित तौर पे अगली भी फसल, गेहूं की भी आस नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आज सदन में, विधानसभा में, अगर लोकसभा लगभग 1.5 महीने बाद फिर शुरू है तो यही हाल रहे तो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी सरकार को जगाने का काम करेंगे। प्रधान जी, जिलाध्यक्ष बनने के बाद 2 बार आ चुके हैं, लेकिन आपका विधायक जुलाना से जो बन के गया है, देखिए उनकी परिस्थिति उनके साथ है। ठीक नहीं, वैसे एक तरफ कहती है कि कांग्रेस सरकार, एक तरफ कहती है कांग्रेस सरकार जनता के साथ है, किसानों के साथ है, तो क्या विधायक को नहीं होता ही कभी? मुझे नहीं लगता आएंगी, हो सकता आई भी हो, मुझे पूरी जानकारी नहीं है जी। एक सवाल में जो ये भाई साहब सरकार की विफलता का कारण बनाया है। जैसे ये सरकार वाई लूट रही है। अब सरकार टाइम से पहले जो सदन भी बैठता है उसमें बजट भी पास करते हैं। अब आने वाला समय जो जिस तरह बरसात का है, उस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ भी हम गए हैं महाराज जी, MP साहब, वहाँ कोई ड्रेनेज की सफाई नहीं। ये व्यवस्था सरकार ने पहले से ही कर देनी चाहिए थी। वो अगर वो व्यवस्था कर रखी होती तो ये हमारे जो किसान साथी है, हमारे बुजुर्ग हैं, जो इनको आज आंखों में आंसू हैं,
इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता और ये हमारी जो कच्ची फसल खराब होगी, जो जमींदार ने अपने दोहरे पैसा था वो लगा के ये फसल तैयार की है वो भी खराब होगी। और सरकार के ढिले रवैये से आगे भी हमें आस नहीं लगती कि हमारी गेहूं की भी बिजाई हो जाएगी। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, वो समय समय पर ड्रेन की सफाई करवाते तो ये हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसमें सरकार विफल है। सरकार ने किसान विरोधी सरकार तो है ही, यहाँ तो ड्रेन की व्यवस्था भी नहीं तो इसलिए सरकार से हम दोबारा फिर अपील करते हैं कि इन किसानों की ओर ध्यान दिया जाए। अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे बेचारे। जो इनके पास पैसा था वो पैसा भी लग लिया और इनके हाथ फसल भी नहीं लगी, और न ही सरकार के रवैये से अगली फसल की भी हमें आस नहीं है। आपका नाम क्या है जी? मैं ऋषिपाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। ये सरकार की एक मंशा है, मनगढ़ंत बात है। पोर्टल की सरकार है, आज पोर्टल खोल दिया है, वो पोर्टल ही बिजी चले जाएगा। अब वो जो लाभार्थी है उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के, क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या ले रहा है, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर इनको मुआवजे की राशि लगभग 1 लाख रुपए किला के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।